प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया, यानी कि जो प्रश्न पत्र प्रिंट होने के लिए जो एक्सपर्ट प्रश्न पत्र तैयार करते हैं वो प्रश्न पत्र को दिया जाता है कि ठीक पूछना चालू होता है, या फिर डायरेक्ट उन लोगों को बुलाया जाता पूछताछ करने के लिए। लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो भी है उन लोगों को भी जांच स्टार्ट हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं, कैसे हैं, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे। होलिका दहन की आप तमाम जितनी भी बिहार वासियों को, भारतवासियों के, द टाइम्स ऑफ भारत के पूरे टीम के तरफ से बहुत बहुत मैनी कांग्रेचुलेसन। कल इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास का रिजल्ट प्रकाशित किया गया, जिसमें आज तक इतने बड़े पैमाने पर स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं किए थे। इतिहास बन गई है कि इतने रेशियो यानी कि सबसे हाईएस्ट रेशियो में अभी तक के हिसाब से इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, जिसमें रहा 87 प्लस, यानी कि 87.86 के आसपास जो भी है परसेंटेज है, जहां तक मुझे याद है। आप लोग भी देखे होंगे। खैर चलिए, हम इस मैटर के ऊपर बातें करने नहीं आए हैं, बातें करने हैं TRE 3 को लेकर, TRE 1 के लेकर, TRE 2 के लेकर। आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि 1-2 में भी बड़े पैमाने पर धांधली हुआ था, प्रश्न पत्र रटाया गया था। कल बहुत सारे स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया है, सॉरी स्टूडेंट मैं कह रहा हूं, कर्मचारी को अरेस्ट किया गया है आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से। जो मुख्य 3 आरोपी जिसे अरेस्ट किया गया था उन्हें कल छोड़ दिया गया पूछताछ कर। हम इन तमाम मुद्दे के ऊपर बातें करने हैं। साथ ही वैसे स्टूडेंट जो अभी बिहार में सर्विस कर रहे हैं उनकी अंदर से, यानी कि डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में वेरिफिकेशन करना स्टार्ट हो गया है TRE 1 और TRE 2 वालों को भी। हम इन तमाम मुद्दे के ऊपर बातें करेंगे। मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शिक्षा जगत संबंधित सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक खबर दिखलाता हूं भाई, आज से नहीं 2019 से। तो अवश्य आप लोग जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाने के लिए, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट, लेटेस्ट जॉब संबंधित खबर पाने के लिए। आते हैं अपने मुद्दा के ऊपर। मुद्दा में आज हम बात करेंगे, कल 3 मुख्य आरोपी को छोड़ दिया गया। प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जब पहले से FIR था, उनका मालिक जब अरेस्ट होकर बाहर निकला तो फिर क्यों दिया गया उनको प्रश्न पत्र प्रिंट करने के लेकर। और जो 3 मुख्य आरोपी जिन्हें पकड़कर रिमांड पर रखकर पूछा गया था, वो तीनों मुख्य आरोपी स्वीकार कर लिए कि हाँ, प्रश्न पत्र पहले रटाया गया था, प्रश्न पत्र प्रिंट होने से पहले रटाया गया था, ऐसा खबर आई है। ये आप लोग भी जानते हैं। इन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, कल ही हम एक खबर आप लोगों को बताए थे कि प्रिंटिंग प्रेस कोलकाता में आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची है पूछताछ करने के लेकर। शक के घेरा में थे, BPSC के बहुत सारे अधिकारी भी शक के घेरा में हैं, लेकिन एक भी अधिकारी और एक भी स्टाफ को नहीं अभी तक पूछताछ किया गया, नहीं पकड़ा गया BPSC में, पहली बात। और दूसरी बात, आर्थिक अपराध इकाई जब कोलकाता पहुंची प्रिंटिंग प्रेस में, तब जाकर मालूम चला कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र को छापने को लेकर दिया गया था, उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को पहले भी जेल हो चुका है। यही सब मैटर, यानी कि यही सब मुद्दा को लेकर जेल किया गया था। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि अगर जिस प्रिंटिंग प्रेस में यानी कि पेपर लीक का पहले से आरोप है, पहले से उसका मालिक जेल जा चुका है, फिर उस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र किस बेस पे दिया गया, किस बेस पे दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रश्न पत्र को टेंडर देने के नाम पर BPSC के बड़े अधिकारी या फिर कोई मंत्री पैसा खाए हो? यह भी हो सकता है, क्योंकि आजकल एक नॉर्मल सी बात है कि टेंडर कंपनी को तभी मिलता है जब कंपनी किसी बिचौलियों को पैसा देता है। चाहे मैं बात करूं अधिकारी हो या फिर कोई मंत्री जी हो सकता है, आई थिंक हो सकता है। आप लोग भी सोच सकते हैं कि जिस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक अगर पेपर को लीक करने के आरोप में जेल गए हो, फिर से उसी प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र देने का क्या मकसद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े अधिकारी पैसा खाकर ये टेंडर दिए हो या फिर कोई बड़े नेता पैसा खाकर ये टेंडर दिए हो? प्रथम बात। द्वितीय बात कि 3 मुख्य आरोपी को जो पकड़ा गया वह स्वीकारे हैं भैया कि हाँ, पहले प्रश्न पत्र दिया गया था। ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। और एक ये भी प्रश्न है कि भैया देखिए, अभी तक एक भी मंत्री से पूछताछ नहीं हुआ। बहुत सारे मंत्री का इसमें इन्वॉल्वेशन का कहा जा रहा है कि नाम आ रहा है, तो उनसे एक भी पूछताछ नहीं हुआ है। BPSC के एक भी स्टाफ से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है, जहां तक मुझे जानकारी मिला है, और ना ही एक भी स्टाफ की अरेस्टिंग हुआ है। ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है।
खैर चलिए, आर्थिक अपराध इकाई जो है वो स्वतंत्र रूप से काम अगर कर रही है तो हर लोग पकड़ाएंगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। हर लोग पकड़ाएंगे अगर स्वतंत्र रूप से काम करे तो। अगर गवर्नमेंट जो है वो रोक ना लगाए, अगर जांच को नहीं रोके, बिहार सरकार जो भी है बिहार सरकार ना रोके, तो हर लोग पकड़ेंगे, यहां तक कि मंत्री भी जेल जाएंगे। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है, उन्होंने भी स्पष्ट तरीका से कहा है कि भैया मंत्री जी का इन्वॉल्यूशन है, वो आईपीएस रह चुके हैं, आईजी रह चुके हैं, तो हम लोग से कहीं बेटर उनकी थिंकिंग क्षमता है, हम लोग से कहीं ज़्यादा उनकी पहुंच है, अच्छे मतलब पोस्ट पे रह चुके हैं, ए ग्रेड पोस्ट पे रह चुके हैं, वो किसी डिस्ट्रिक्ट का कमान संभाल चुके हैं, मैं कह सकता हूं कि किसी जोन का कमान संभाल चुके हैं, तो उनसे बेटर कौन समझ सकता है। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि जो स्टूडेंट नाम लिया है कि प्रश्न पत्र पहले प्रिंट होने से पहले दिया गया था, तो टीआरई 1 और 2 पे भी खतरा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 में भी धांधली हुआ, 1 में भी धांधली हुआ, आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है, अब देख लीजिएगा। अब इससे एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर प्रिंट होने से पहले प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया, यानी कि जो प्रश्न पत्र प्रिंट होने के लिए जो एक्सपर्ट प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, वो प्रश्न पत्र को दिया जाता है कि ठीक है आप ये प्रश्न पत्र को इतना एक सेट तैयार नहीं होता है, ये आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारा सेट तैयार होता है, उसके बाद वो लोग को दिया जाता है कि आप प्रिंटिंग प्रेस में दिया जाता है, प्रिंट कीजिए अब मल्टीपल लैंग्वेज में, यानी कि एक ही लैंग्वेज में, एक ही भाषा में नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट पकड़े गए हैं वो केवल एक ही भाषा के प्रश्न पत्र के साथ, यानी कि हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ, इसी से शक हो गया था कि हो सकता है कि प्रिंट होने से पहले ही जो भी है ये सब कुछ जो है प्रश्न पत्र लीक किया गया हो, मतलब दे दिया गया हो बिचौलिया को, दलाल को, और यही शक दूर हुआ। आप लोग का भी यही शक था और ये दूर हुआ कि यस, पहले ही प्रिंट होने से पहले ही दे दिया गया था जो भी है बिचौलिया को, दलाल को रटाने को लेकर। ओके, ये सब कुछ हुआ है। कुछ प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी को कल अरेस्ट किया गया है, आर्थिक अपराध इकाई ले ली है, जो भी है अरेस्ट की है, और 3 जो मुख्य आरोपी थे बिहार के, जो प्रश्न पत्र को लीक करने को लेकर मुख्य आरोपी थे, उन तीनों से पूछताछ की है। जांच में यही मालूम चला है कि पहले पेपर लीक हुआ था और भी पहले की बहाली में हो चुका है ये सब। अब टीआरई 3 से पहले कौन बहाली हुआ ये आप लोग भी जानते हैं। एक गुप्त खबर मैं आपको बता दूं, ये बात मैं बताना चाहूंगा, जो पिछले बहाली में जो शिक्षक रिक्वायर्ड हुए हैं, जो शिक्षक अभी जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, और जो सेटिंग करवा के गए हैं या फिर गलत डॉक्यूमेंट के बेस पे नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को भी भैया जांच इनडायरेक्ट वे में, मैं डायरेक्ट वे तो नहीं कर सकता हूं, डायरेक्ट वे होता तो डायरेक्ट उन लोगों को रिमांड पर लेकर पूछना चालू होता, या फिर डायरेक्ट उन लोगों को बुलाया था पूछताछ करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो भी है उन लोगों को भी जांच स्टार्ट हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि टीआरई 2 पे भी जांच बैठ चुकी है। अगर इनडायरेक्ट वे में कहूं तो आप लोग को लग रहा होगा कि टीआरई 2 की कुछ नहीं होने वाली है, टीआरई 2 के ऊपर भी इनडायरेक्ट वे में जांच करना स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है कि अगर और टीआरई 1 के ऊपर भी नाम आए तो उस पर भी हो जाए, लेकिन अभी टीआरई 2 का जांच स्टार्ट हो गया है। कुछ लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट कर दिया गया है, और कहा जा रहा है ये भी कि जिन पे भी शक हो रहा है, जिनका नाम, जैसे कि एक जो हेल्पलाइन नंबर आर्थिक अपराध इकाई जारी की है, उस नंबर पे बहुत सारा कंप्लेन भी गया है, आप लोग भी किए होंगे कंप्लेन, तो उन तमाम लोगों की डॉक्यूमेंट जो है वो चेकआउट करना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि कोई ए व्यक्ति है, उस ए व्यक्ति के बारे में आपने कंप्लेन किया कि वो ए व्यक्ति है जो कंप्लेन जो है वो गलत तरीका से शिक्षक बने, मतलब आपने कंप्लेन किया उस ए व्यक्ति के खिलाफ। अब उस ए व्यक्ति के बारे में डिटेल खंगाला जा रहा है, चेकआउट किया जा रहा है कि वाकई में इस व्यक्ति के ऊपर जो है ब्लेम लगाया जा रहा है किसी और व्यक्ति के द्वारा, ये व्यक्ति जो ब्लेम लगा है क्या वो सही है या नहीं है। अगर सही, जैसे ही उनको शक होगा कि यस वाकई में ये भी इसमें इन्वॉल्व रहा है, ये फर्जी तरीका से शिक्षक बना है, तो उनको भी पूछताछ के लिए बुलाएगी, या फिर हो सकता है रिमांड पे ले पूछताछ करने के लिए। रिमांड तो मैं नहीं कर सकता, कम कर सकता हूं, मतलब पूछताछ के लिए ले जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फर्जी है, मेरा मानिए एक भाईचारा के नाते तो तुरंत रिजाइनेशन देकर निकल जाइए, पर प्रथम बात नहीं तो एक बार अगर लोचा में फंस गए तो बड़ी मुश्किल होगी दोस्त, क्योंकि एक बार रिमांड लेने का मतलब, पूछताछ करने का मतलब, अरेस्ट करने का मतलब है कि कोर्ट कचहरी और जेल दौड़ते दौड़ते आप
आपका मतलब आधा एज तो कट ही जाएगा, शिक्षक बनना तो खैर दूर के बाद। खैर चलिए, ये आप लोग की अपनी स्वतंत्रता है, जो लोग गलत तरीका से शिक्षक बने ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आपकी अपनी सोच है, आप कीजिए या ना कीजिए या जो करना है ये आपकी सोच है। मैं एक आपको वे बताया हूँ, रास्ता बताया हूँ, गलत गलत ही होता है, आज हो या कल हो वो पकड़ा ही जाएंगे, चाहे जिस भी बेस पे हो। और आर्थिक अपराध इकाई आज बैठी है तो ऐसा नहीं है कि आर्थिक अपराध से अगर हम बच भी जाते हैं तो भविष्य में हम सुरक्षित है, कभी सुरक्षित नहीं है। गलत गलत होता ही है, आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाता है। मैं बार बार बोलते आया हूं, मैं गलत के खिलाफ हर वक्त आवाज उठाया हूं और आज भी उठाया हूं। जब TRD 1 और 2 की जब बहालिया हुई थी उस वक्त भी हमने कहा था कि फर्जीवाड़ा हुआ है, तो मेरे ऊपर BPSC का लीगल नोटिस भी आया था, आप लोग को मैं बताया भी था। तो ये सिचुएशन चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। BPSC के एक भी स्टाफ को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, नहीं पूछताछ किया गया है। प्रेस के कल कर्मचारी को अरेस्टिंग हुआ है, कुछ कर्मचारी को अरेस्टिंग हुआ है कल। तो ये सब कुछ चल रहा है बिहार में शिक्षक की बहाली को लेकर। TRD 1, 2 से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको डरना नहीं है, लेकिन जो गलत तरीका से बन कर गए हैं शिक्षक उनको तो डरना पड़ेगा जिंदगी भर। केवल यही आर्थिक अपराध इकाई से नहीं डरना होगा। और TRD 3 का अभी एग्जाम नहीं होने जा रहा है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास कल जो जानकारी आया है कि ये जो है एग्जाम जो है ये साल के अंत तक होने की संभावना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया अब तुम पागल हो गए हो, विक्की गोयल की पता नहीं कैसे कैसे बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं इलेक्शन के बाद जो है वो एग्जाम की तैयारी थी कि इलेक्शन के बाद हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बिहार सरकार को एक नोटिस आया है। अब किस चीज के ऊपर वो नोटिस आया है वो मैं डिटेल में कभी बता दूंगा, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, इसलिए मैं उसके बारे में डीपली नॉलेज रखना चाह रहा हूं। नहीं तो अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो पिछले 2 दिन पहले का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, बहस चल रही थी, उस केस के बारे में आप लोग डिटेल जाकर वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि लाइव जो भी है सुनवाई आजकल होता है, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, तो वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये मैटर दूसरा है, ये आर्थिक अपराध इकाई और TRD का मैटर ना, ये दूसरे मैटर को लेकर जारी किया गया है, तो इसमें बड़ी पेच हो गया है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि एग्जाम में अभी और डिले होते जा रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है और डिले होते जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द एग्जाम हो जाएगा, आप ही लोग कह रहे थे कि 10 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, 10 तारीख को नहीं हुआ। हमने कहा कि इलेक्शन के बाद एग्जाम होगा, लोकसभा इलेक्शन के बाद ही होगा, तो उसके बाद जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उस प्रकार के काम की वहां पे जो बिहार सरकार को। तो मैं अभी तो टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कंफर्म कि हाँ इस साल के अंत में ही होगा, लेकिन हमने बातें किया जो भी एक्सपर्ट है उनसे, तो मालूम चल रहा है कि इस साल के अंत तक होने की संभावना है। ये सारा मैटर से निपटने के बाद अभी कहना मतलब मुश्किल होगा, अभी मैं क्लियर अभी मैं भी नहीं कर सकता हूँ क्लियर, क्योंकि केस वेस पे मैं भी उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि केस का चलता कुछ और है, होता कुछ और है, चलता कुछ और रहता है, होता कुछ और आता है, चलता कुछ और है, होता कुछ और है, तो ये सब कुछ चल रहा है। खैर चलिए, जो भी आएगा मैं उसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को क्लियर देने का प्रयास करूंगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। मैं तो यही कहूँगा कि प्रिंटिंग प्रेस में किस बेस पे दिया गया उस प्रश्न पत्र को छापना, जिसका पहले से ही जो भी है मैटर चल रहा हो कि तुमने जो भी है पेपर को लीक कराया, फिर भी उसी प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र को छापने के लिए दिया गया शिक्षा विभाग में बोल रहा हूँ BPSC की तरफ से। ये कैसी आयोग है कि BPSC वही प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र छापने के लिए दिया जहां पे जिसका मालिक जेल से निकल कर आया पेपर लीक के मामले को लेकर। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।